स्टूडेंट्स, मैं प्रांशु मैम आप सभी का स्वागत करती हूँ हमारे यूट्यूब चैनल करियर किक जेई में। स्टूडेंट्स, टॉप के जो ट्रिपल आईटीज़ हैं उसमें जब हम लोग बात करते हैं टीयर 1 ट्रिपल आईटीज़ में, तो आपका नंबर 1 में आता है कॉलेज ट्रिपल आईटी इलाहाबाद। तो ये आपका उत्तर प्रदेश में लाई करता है। कैसा कॉलेज है और इस पे कैसे जा सकते हैं, कितना कट ऑफ तक हमको ये कॉलेज मिल सकता है, कितनी हमें क्लोजिंग रैंक चाहिए होगी, ओपनिंग रैंक, क्लोजिंग रैंक, ये सारी चीज़ें हम लोग इस वीडियो में डिस्कस कर लेने वाले हैं। काफ़ी छोटे छोटे पॉइंट्स हैं जिसके बारे में हमें पता होना चाहिए, तो इस वीडियो में सारी ही कुछ चीज़ें कवर होने आने वाली हैं। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद की जैसे कि हम लोग बात करने वाले हैं, 1999 का आपका ये स्टैब्लिश्ड कॉलेज है और ये आपका 87 इसकी NIRF रैंकिंग है। देन ये आपका प्रयागराज उत्तर प्रदेश में बना हुआ है, गवर्नमेंट है ऑब्वियसली। IIITA.ac.in इसकी वेबसाइट है एंड जोसा सी साहब की स्पेशल काउंसलिंग से ये आपको ये कॉलेज अलॉट हो जाता है। UGC AICTE अप्रूव्ड है, 100 एकड़ का कैंपस है एंड 439 यहाँ पे सीट इनटेक कैपेसिटी है, मतलब इतने यहाँ पे एनरोलमेंट्स होते हैं बच्चों के, ठीक है। देन आपका ये एग्जाम जेई मेंस और जैसा कि मैंने काउंसलिंग बताया जिसमें एडमिशन मोड होता है वो जोसा की काउंसलिंग एंड सी साहब की काउंसलिंग से आपको यहाँ पे एनरोलमेंट मिलती है। देन आपकी 75% मार्क्स यहाँ पे आपको चाहिए 12th में। ऑब्वियसली जितने भी नेशनल इंपॉर्टेंस के कॉलेजेस हैं, NITs हैं, IITs हैं, तो उन सब के लिए आपको 75% की क्राइटेरिया चाहिए। ऐसे ही आपको ट्रिपल आईटीज़ के लिए भी 75% की क्राइटेरिया चाहिए। 65% चाहिए SC ST रिजर्व्ड कैटेगरी वाले बच्चों के लिए, या फिर आपको विद इन द कैटेगरी वाइज टॉप 20 परसेंटाइल आपका जो है वो आपके 12th बोर्ड्स में होना चाहिए, ठीक है। तो इस तरीके से आपका यहाँ पे एडमिशन हो सकता है। अब हम लोग मेनली बात कर लेते हैं कितनी हमको यहाँ पे रैंक चाहिए होगी, कितनी रैंक रेंज तक में हमको यहाँ पे कॉलेज मिल सकता है। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ डिस्कशन होता है कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए ऑब्वियसली, क्योंकि अगर हमारी ये रैंक नहीं है तो हमारा कोई मतलब नहीं है, हमारे टॉप के कॉलेज में फिर हम नहीं पहुँच पाते हैं। तो ट्रिपल आईटी इलाहाबाद के लिए हमको लमसम इसी ब्रांच में जाने के लिए 7600 से 7800 तक की अगर हमें रैंक आ जाती जनरल कैटेगरी में तो हमें इसी ब्रांच तक यहाँ मिल सकती है। EWS के लिए 1250 से 1400 तक की रैंक रेंज में हमको मिल सकता है। OBC में 3400 से 3600 तक की रैंक रेंज में हमको EC अलॉट हो सकती है। 2350 से 2500 की रैंक तक में हमको SC कैटेगरी वाले बच्चों को यहाँ पे अलॉट हो सकती है। देखो हम कितनी सारी वीडियोस में आपको बहुत सारी इन्फॉर्मेशन देने की कोशिश करते हैं। कुछ बच्चों को अगर लगता है कि मैम कहीं ना कहीं ये इन्फॉर्मेशन हमको सही नहीं दे रहे हैं तो आप प्लीज़ कॉमेंट कर दिया। अगर ये बाकी पूरा ऑथेंटिक डेटा होता है, ये सारी कुछ रिसर्च और एनालिसिस करने के बाद ही हम आपको प्रोवाइड करते हैं। और जो एक्सपेक्टेड रैंक रेंज जो हम प्रोवाइड करते हैं वो प्रीवियस ईयर्स में कितनी रैंक तक में बच्चों को कॉलेज मिला है, कितनी रैंक तक में ब्रांच मिली है, उसको एनालाइज करने के बाद ही ये रैंक रेंज को बनाया जाता है और आपको ये वीडियो के फॉर्म में दिया जाता है। तो ये ऑथेंटिक डेटा है भाई, ठीक है। तो इसको आप समझा करिए कि एनालिसिस हुआ है तो कहीं ना कहीं प्रीवियस ईयर को ध्यान में रख के ही एनालिसिस करके आपको वीडियो दिया जा रहा है, ठीक है। तो 1300 से 1400 तक ST कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे EC मिल सकती है। जनरल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी 5100 से लमसम तक ऑलमोस्ट 5300 तक आपको यहाँ पे मिल सकता है। 900 से 1000 तक EWS वाले बच्चे को, देन 2450 से 2600 तक OBC वाले बच्चे को, 1500 से 1600 तक रैंक में SC कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे मिल सकता है। 800 से 900 तक ST कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे मिल सकती है IT ब्रांच। देन आपकी ब्रांच आती है बिजनेस इन्फॉर्मेटिक्स, ये है 5200 से 5400 तक लमसम मिल सकती है। 950 से 1050 तक लमसम मिल सकती है EWS में। 2600 से 2700 तक आपको लमसम ये मिल सकती है OBC में। देन 1600 से 1700 तक आपको लमसम मिल सकती है SC कैटेगरी में एंड 900 से 1000 तक लमसम ST कैटेगरी वाले बच्चे को यहाँ पे अलॉट हो सकती है आपकी बिजनेस इंफॉर्मेटिक्स ब्रांच, ठीक है। तो ये आपकी पूरी रैंक रेंज है, इतनी रैंक तक में आपको बच्चों ये कॉलेज अलॉट हो सकता है। काउंसलिंग कैसे करनी है, कैसे आपको चॉइस फिलिंग करनी है, क्या प्रोसेस रहने वाला है, ये सारी जानकारी आपको हमारी टीम से कनेक्ट होके आपको सारी जो काउंसलिंग में सपोर्ट हो सकता है वो सब आपको मिलेगा। तो आपको क्या करना है, अपनी काउंसलिंग करते रहना है। अगर आप वीडियोस भी देखते रहेंगे ना बच्चों, तो वीडियोस में जितनी भी इंफॉर्मेशन हम आपको दे रहे हैं, कॉलेजेस के अपडेट्स दे रहे हैं, तो वो इंफॉर्मेशन भी सफिशिएंट है। बट चॉइस फिलिंग कैसे करेंगे वो सबकी सेपरेट होती है। हर रैंक के बच्चों को हर बच्चों की प्रेफरेंसेस अलग हैं, ब्रांच की किसी की प्रेफरेंस है, किसी कॉलेज की प्रेफरेंसेस है। वो सारी चीज़ों को आपको एक बनाना होगा और उसके आधार पे ही आपको अपनी काउंसलिंग करनी होगी। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं यहाँ पे ट्यूशन फी के बारे में। तो ट्यूशन फीस अगर हम लोग देखें यहाँ पे
तो पर सेमेस्टर की यहाँ पे 81,000 के आसपास आपकी यहाँ पे ट्यूशन फी है। वन टाइम फी 18,000 है, कॉशन मनी 4,800 है, अदर फीस पर सेमेस्टर 7,000। तो ये आपकी टोटल इंस्टीट्यूट की यहाँ पे फी है सेमेस्टर वाइज, ठीक है। देन आपकी हॉस्टल फी सेमेस्टर वाइज भी अगर हम लोग देखें यहाँ पे, तो अदर फीस, मेस फीस, इलेक्ट्रिसिटी, वाटर, ये सब आपकी काफ़ी फीस हो जाती है। लमसम हम लोग यहाँ पे 35-40 हज़ार के आसपास यहाँ पे देख सकते हैं आपकी यहाँ पे हॉस्टल फीस यहाँ पे बन जाती है, ठीक है। तो इस तरीके से आप देख सकते हो ट्यूशन फीस एंड आपकी हॉस्टल फीस कैसे रहती है। नेक्स्ट हम लोग देख लेते हैं कितना पैकेज बच्चों को यहाँ पे प्लेसमेंट यहाँ पे बच्चों को हो जाता है। इंस्टीट्यूट अच्छा है ऑब्वियसली, तो प्लेसमेंट भी काफ़ी बढ़िया होने वाला है। एवरेज पैकेज देख लेते हैं यहाँ पे 25 LPA तक का यहाँ पे एवरेज पैकेज यहाँ पे बच्चों गया है। मीडियन पैकेज यहाँ पे 16 LPA तक का यहाँ पे मीडियन पैकेज गया है। प्लेसमेंट रेट देख लेते हैं 93% का यहाँ पे प्लेसमेंट रेट रहता है। और कंपनीज विजिटेड ऑलमोस्ट 130 यहाँ पे प्लस कंपनीज यहाँ पे विजिट करती हैं। तो कंपनीज का विजिट रेशियो, प्लेसमेंट रेशियो, हाईएस्ट, एवरेज, मीडियन काफ़ी बढ़िया है। और इसमें अगर हमें एडमिशन मिल जाती है तो हमारा करियर यहाँ पे काफ़ी सेफ हो जाता है, ठीक है। टॉप रिक्रूटर्स में देख लेते हैं, काफ़ी कंपनीज हैं, गूगल, फोन पे और ओरेकल जैसी कंपनीज हैं, यहाँ पे कॉलकॉम जैसी कंपनीज हैं जो यहाँ पे प्लेसमेंट्स हमको यहाँ पे देती हैं, ऑफर जॉब्स यहाँ पे करती हैं, ठीक है। तो स्टूडेंट्स, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी, इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। ऐसे ही आपको किसी भी कॉलेज के बारे में इन्फॉर्मेशन चाहिए, किसी भी कॉलेज में आपको पूरा कट ऑफ एनालिसिस या एडमिशन प्रोसेस किसी भी कॉलेज का चाहिए, तो आप कॉमेंट कर सकते हैं और हमारी टीम से कनेक्ट भी हो सकते हैं, कोई भी इन्फॉर्मेशन जाननी है तो। स्टूडेंट्स, थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ऐसी ही आपको वीडियोस हम इन्फॉर्मेटिव आपको प्रोवाइड करते रहेंगे। सी यू गाइस विद द नेक्स्ट वीडियो।